नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज भैया जी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रकांत जी और संजीव कुमार जी, जो कि भूमि सर्वे से जुड़े हुए अमीन हैं और इनसे उसी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो चंद्रकांत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप सर्वे से जुड़े हुए अमीन हैं, तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है और आप क्या सीखने को और सिखाने को मिल रहा है? ऐसे हम लोग को सरकार के निर्देशानुसार हम लोग गांव में जाकर लोग या समस्या को समझ रहे हैं और जो जो निर्देश हम लोग को मिला हुआ है लोग को बता रहे हैं और जो लोग का रिस्पांस है अच्छा है जी। सर्वे के बारे में लोग को रैयतों को रिस्पांस अच्छा आ रहा है। ऐसे जो उन लोग का डाउट होता है पूछते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं। जी। जैसे आजकल लोगों में ज़्यादा भ्रांति है कि प्रपत्र 2 कैसे भरा जाए या प्रपत्र 3(1) कैसे भरा जाए, तो उसका निदान आप लोग बता रहे हैं। हम लोग आम सभा किए, उसमें हम लोग रैयतों को बताएं कैसे कैसे भरना है। इससे सब लोग ऐसे समझ ही गए हैं इसके बारे में। यानी आप लोगों की बातों से लोग संतुष्ट हो रहे हैं? एकदम पूरा संतुष्ट है जी। चंद्रकांत जी, ये बताइए कि सर्वे अधिकारी मौखिक समझौते को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मौखिक समझौता ऐसे मान्य नहीं होता, समझे। जी। मौखिक का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अच्छा। अगर कोई भी रैयत अपना जब भर के दे देंगे 100 घोषणा और 2 पार्टी होगी, अगर किसी को आपत्ति नहीं होती है जी। तो मौखिक चलेगा, नहीं तो लिखित करवाना ही पड़ता है। अच्छा, यानी दोनों भाई आपस में राजामंदी हैं तो कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है। तो वो प्रपत्र 2 जो है उसमें तो भरना पड़ेगा ना? तो अपना खाता किसरा भर के रखवा देंगे। अच्छा। प्रकार का आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे आपके दादा परदादा की जो जमीन है जी। वो आपके हिस्से में 1 प्लॉट मिल गई, जैसे 2 प्लॉट हुआ तो आपके हिस्से में 1 प्लॉट मिल गई, एक आपके भाई के हिस्से में मिल गई। जी। तो नियम तो ये है कि हर प्लॉट में आपको बराबर मिले दोनों भाई को, लेकिन आप पहले से अगर बिना विवाद का अगर घर बना लिए हैं या जोत रहे हैं तो वो मौखिक बंटवारा मान्य है, लेकिन उस पर किसी तरह का आपत्ति नहीं आना चाहिए सर्वे के समय। यानी किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रपत्र 2 भरने के बाद किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आना चाहिए। सर, ये बताइए कि अगर कोई बहन अपने हिस्से की जमीन नहीं लेना चाहती है या फिर अपना हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती है तो वो क्या करे? देखिए, विशेष सर्वेक्षण में जो बताया गया है जी। कि अगर कोई बहन अपने मायके में ज़मीन नहीं लेना चाहती है जी। तो उनको एक लिखित में एफिडेविट देना पड़ेगा। अच्छा। मतलब सक्षम कार्यालय से एक एफिडेविट उनको देना है कि मुझे किसी तरह का हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अटैचमेंट करके सब वंशावली साथ अटैचमेंट करके और जमा कर दीजिए। यानी प्रपत्र 3 का 1 जो है वो 3 और प्रपत्र सब 2 साथ में ही प्रपत्र 2 और 3(1) के साथ वंशावली के साथ अटैचमेंट करके एफिडेविट भी देना है कि मुझे जमीन नहीं चाहिए, तो ही मान्य है। सर, एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि खतियान कैसे निकालें? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक साइट जनरेट किया गया है जी। dlrs.bihar.government.in। अच्छा। इसमें जब आप जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा भू अभिलेख। जी। उस ऑप्शन में आपको खतियान का ऑप्शन मिल रहा है। जी। सरकार लॉगिन करके उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं जहाँ की मतलब निकालना चाहते हैं। बस सरकार बता रही है कि हम वहाँ से खतियान, कई तरह के खेसरा पंजी सब उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। सर, जो साइट बता रहे हैं वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, मैं उसमें अंकित कर दूंगा। सर, जिस खेसरा का या फिर ज़मीन का कोर्ट में केस चल रहा है उसका सर्वे कैसे होगा? देखिए, अभी तक का जो कार्य अनुभव है जी। उसमें यही जानकारी हम लोग को मिली है कि जिस खेसरा का जी। न्यायालय में मामला है उसका खाता नहीं खुलेगा। अच्छा। खाता नहीं, सर्वे ही नहीं होगा। सर्वे नहीं होगा। अच्छा, उसका सर्वे ही नहीं होगा? नहीं होगा। उसको पेंडिंग में रखा जाएगा। जी। जैसे पापा 2 आप जैसे भरते हैं, जितने खाता खींच रहे हैं भर के अभियुक्ति कॉलम में केस आईडी होता है
केस नंबर अच्छा, उसको डाल दीजिए, बस हो गया। वो भी पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग। न्यायालय के आदेश आने के बाद उस प्लॉट को सरकार बाद में करेगी। यानी आपको प्रपत्र उसमें प्रपत्र भरना है और आपको उसमें प्रपत्र तो भरना है, जी भर के जमा लेकिन करना है वो सील। पेंडिंग में रहेगी अभी। जी उसमें आपको केस नंबर अपना अंकित करना हाँ, है। अभियुक्ति में। जी सर ये बताइए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके घर बना लिए हैं, या फिर कुछ लोग घर बनाते हैं तो सरकारी ज़मीन में भी कब्जा कर लेते हैं। बढ़ के बना लेते हाँ हैं। जी जी, बढ़ के बना लेते हैं, मेरे कहने का मतलब यही था। तो क्या सर्वे में वो ज़मीन उनका हो जाएगा? देखिए, विशेष सर्वेक्षण में सरकार ये विशेष सर्वेक्षण जो करा रही है, जी इसमें खतियान और नक्शा अपडेट किया जाएगा, अच्छा जो सरकार का मेन उद्देश्य है। जी लेकिन इसमें जैसे सरकारी कोई प्लॉट हो गया, जी मान लीजिए वो 10 कट्ठा का प्लॉट है, जी मान लीजिए कोई भी प्लॉट 10 कट्ठा का सरकारी, तो सरकार उसको कम नहीं करेगी नक्शे पे। अच्छा और कोई सोच रहा है कि मैं बढ़ के घर बना लिया हूँ और वो ज़मीन 8 कट्ठा 10 कट्ठा में 8 कट्ठा ही बच गई है वहाँ पे, अच्छा तो 2 कट्ठा उसके नाम पे अगर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकार की जितनी ज़मीन है जी। उसमें एक भी वो कम नहीं करेगा। और जैसे कि कोई गरीब लोग या कोई भी सरकारी ज़मीन पे बस गए हैं, तो सरकार उनके नाम से खाता नहीं खोलेगी। यानी गरीबों के लिए बाद में सरकार सोचेगी कि वो उस तो जमीन सरकार को का- देना है या वो नहीं तो देना है। सरकार का योजना चलता है हमेशा। जी जी बसेरा अभियान, बसेरा 2, चाहे कई तरह की योजनाएं आती हैं, जी वो अलग चीज़ है गरीबों को देने के लिए। लेकिन सरकारी ज़मीन में कोई अगर बस रहा है, लोग जानबूझ के बस जाते हैं कहीं कहीं, जी जी, मैंने वही हाँ। पूछा। तो उसमें सरकार के नाम से ही खाता खुलेगी वो किसी भी कीमत पे वो रहती नहीं होगी। यानी जो लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि चलो मैं सरकार का जमीन अपने कब्जे में लेता हूँ, अपना तो घर बनाते ही है, जी। सरकार का जमीन भी 2 हाथ 3 हाथ पकड़ लेते हैं, जी। तो वो उनका नहीं होगा ना, उसमें तो हम आपको बताए ही हैं कि सरकार का एक नक्शा जो है, जी। जमीन का नक्शा ही मान्य होता है। तो नक्शे पे अगर 10 कट्ठा जमीन है तो 10 से 9 भी नहीं होगी, 9.5 भी नहीं होगी, वो 10 का 10 ही रहेगी। 10 में रहेगी, सही बात है। उसमें कम नहीं होगा। सर्वे में नक्शा का मान ही है। सर ये बताइए कि किस स्थिति में रैयती जमीन सरकारी जमीन में बदल सकती है? इस स्थिति में ऐसी ज़मीन जो आपके जोत में है लेकिन आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो उस स्थिति में मूल मालिक की खोज होगी, जी और वो भी नहीं मिले तो उस संभावना हो सकती है कि बिहार सरकार हो सकती है। जैसे कि आपके पास किसी तरह का दस्तावेज ना हो, ना रसीद हो, ना लगान रसीद हो, ना केवाला हो, ना किसी का गिफ्ट का कोई प्रूफ हो, जी जी या खतियानी रैयत भी, सिकमी पर्चा भी होता है, वो भी अच्छा। उससे भी नहीं हो तो उस स्थिति या में संभावना खतियानी बनती है रैयत भी उस पर कोई दावेदारी ना करे, उस स्थिति में वो बिहार सरकार होने की संभावना है। सर अंत में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि बिहार के रैयतों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विशेष सर्वेक्षण जो है ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। इससे आपको क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जी गरीबों की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। बहुत जगह होता है कि गरीबों की ज़मीन अपने नाम पे करा ले रहे हैं लोग जी गलत तरीके से, वो सब नहीं होगी इसमें आप बिना डरे फॉर्म भरिए, प्रपत्र 2 और 3। जी इससे ज़मीन आपकी होगी। हाँ। अगर आप सही है तो आपकी ज़मीन होगी, बिना डरे फॉर्म भरिए। और लोग डर का माहौल बना लिए हैं, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी जो है इच्छापूर्ण, जो है एक भी छुपाना नहीं है, जो है क्लियरिफाई कीजिए, भर के जमा किए शिविर में, कोई डरने उड़ने किसी के दबाव में नहीं आना है। जी बस यही हम लोग की और हम लोग की सेवा। आपको कोई गलत सूचना नहीं देनी है प्रपत्र 2 में या प्रपत्र 3A में भी, जैसे वंशावली में छुपा लेना, ऐसा नहीं करना है। आप सही भरिए और कागज़ सही दीजिए। यानी आपके गांव में जो भी ऑफिसर आ रहे हैं
समझा रहे हैं, बेहिचक उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि सर क्या है ना है, सर लोग जा करके हाँ, क्योंकि बताएंगे। सरकार के द्वारा ये बताया गया कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपको जहाँ भी कागज में दिक्कत आएगा, जैसे कि जानकारी लेने में, जी आपको जानकारी दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसे वो करना है। आप शिविर में जाकर पूछ सकते हैं, अच्छी से जानकारी भी ले सकते हैं उसमें। अगर आप चाहें तो DLRS के साइट पे आपके क्षेत्रीय मतलब अमीन का वहाँ नंबर भी मिलेगा, कानूनगो का मिलेगा, ASO का मिलेगा। तो आप पहले अमीन से एक बार संपर्क कर सकते हैं किस तरह के, अगर आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है और शिविर में नहीं जा पाए, या कहीं बाहर आप रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई या बाहर कार्य करते हैं, जी तो अमीन से कैसे मुलाकात करें। तो आपको साइट पे अमीन का नंबर है, साइट नहीं DLRS के साइट पे आप जाइएगा जब, एक और साइट तो उसमें विशेष सर्वेक्षण का एक कॉलम बना हुआ है। जी उस कॉलम में जब आप जाइएगा तो अपना मौजा वगैरह, मौजा चुनिएगा, जिला, मौजा, अंचल, ये सब चुनिएगा ना, तो आपको वहाँ से अमीन का नंबर मिलेगा। या फिर जहाँ शिविर लग रही है वहाँ आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उससे कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा है, वो वहाँ सबको समझाया जाएगा। जी हाँ, वहाँ सबको समझाया जाएगा। आपको पूरी यहाँ सरकार मदद कर रही है, और कर्मचारियों मतलब सर्वे टीम के द्वारा भी मदद की जा रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना फैलाएं, या फिर आप डरे नहीं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ तो कैसे होगा। आप शिविर में जाइए, जो पदाधिकारी आ रहे हैं या अमीन सर लोग आ रहे हैं, उनसे बेहिचक क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे।